हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रवि सर्स एकेडमी। आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं जो भी लेसन देता हूं आप उसको ध्यान से बजाएं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरे लेसन्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से बजाते हैं, अच्छे से समझते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से कीबोर्ड बजा सकेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोज हु आर लर्निंग कीबोर्ड, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस टॉपिक को मिस मत करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप इस टॉपिक को मिस कर जाएंगे तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। इसी के लिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू प्ले पियानो स्टाइल। कीबोर्ड सीखने के लिए सबसे पहले पियानो स्टाइल को सीखना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूं कि YouTube में बहुत सारा वीडियो है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो आपको आज बताऊंगा वो बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक। आई प्रॉमिस यू कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग सिंगिंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैं देखा हूं कि जो लोग सिंगिंग करते हैं उनको बहुत, किसी को सी मेजर, जी मेजर, एफ मेजर नहीं पता होता है, वो कॉर्ड्स नहीं बजा पाते हैं, सिंगल सिंगल नोट्स प्रेस करके हारमोनियम में गाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा। जो लोग सिंगिंग सीखते हैं, कॉर्ड्स नहीं बजा पाते हैं हारमोनियम में, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए, हर वीडियो की तरह मैं इस बार भी पहले आज थ्योरी समझाऊंगा और प्रैक्टिकल में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिए रवि सर्स एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का जो लेसन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसीलिए मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप इस लेसन को बहुत ही अच्छे से समझें। अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आप फिर अच्छे से नहीं बजा पाएंगे। हाउ टू प्ले पियानो, देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है हाउ टू प्ले पियानो स्टाइल, लेसन 7 स्केल सी। ठीक है, तो ये स्टाइल सभी स्केलों के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर सी, सभी स्केलों के लिए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हम देखिए आप लोग, मैं लिखा हूं शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 7। अब ये 7 स्वर क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। कोमल स्वर कितने होते हैं? 5। रे, गा, मा, धा और नी। इसमें से आप देखिए कि मैं रे को अंडरलाइन किया हूं, रे को अंडरलाइन किया हूँ, गा को अंडरलाइन किया हूँ, माँ को लेकिन अंडरलाइन किया नहीं हूँ। माँ के ऊपर में ये हाइफन होगा। धा को भी देखिए अंडरलाइन किया हूँ और नी को भी कोमल मीन्स अंडरलाइन किया हूँ। इट मीन्स इनको जिस स्वर के नीचे अंडरलाइन हो उसको कोमल स्वर कहते हैं। रे के नीचे अंडरलाइन है, रे कोमल। गा के नीचे अंडरलाइन है, गा कोमल। धा के नीचे अंडरलाइन है, धा कोमल। नी के नीचे अंडरलाइन है, नी कोमल। और माँ को तीव्र कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, माँ को तीव्र। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर
12 नोट्स हैं। जितने भी आप सॉन्ग सुनते हैं, चाहे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स सुन रहे हैं, चाहे कुछ भी आप सुन रहे हैं, इन 12 नोट्स पे ही सारा कुछ आधारित है। इसीलिए आप लोगों को ये 12 नोट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये 12 नोट्स को छोड़कर और कुछ भी नहीं है म्यूज़िक में। इन 12 नोट्स में ही गाना बनते हैं, इन 12 नोट्स में ही जो कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट करो या वेरिएशन करो या कुछ भी करो, इन 12 नोट्स पे ही सारा कुछ होता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, कौन कौन स्वर के साथ कौन कौन नोट्स का स्वर का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा हूँ राइट हैंड, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ नोट। ठीक है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये राइट हैंड मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ये राइट हैंड में जो जो स्वर हमने लिखा है वो आप लोगों को राइट हैंड से बजाना है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिखा हुआ हूँ तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड से जो जो स्वर लिखा हूँ उसको आपको लेफ्ट हैंड से बजाना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्वर के साथ कौन सा स्वर का कॉम्बिनेशन है। जैसे सा, जब हम लोग राइट हैंड से बजाएंगे उस समय में हम लोग लेफ्ट हैंड में क्या बजाएंगे? सा पा गा पा। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? सी मेजर। अब देखिए, उसके बाद हम लोग रे जब बजाएंगे तो क्या बजाएंगे? लेफ्ट हैंड में। जब हम लोग राइट हैंड में रे बजाएंगे तब लेफ्ट हैंड में बजाएंगे पा रे नी रे। जब हम लोग राइट हैंड में गा बजाएंगे तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड में सा पा गा पा बजाएंगे। फिर जब हम लोग माँ बजाएंगे राइट हैंड में तब हम लोग लेफ्ट हैंड में मा सा धा सा। फिर हम लोग जब पा बजाएंगे उस समय सा पा गा पा फिर से लेफ्ट हैंड में। फिर राइट हैंड में जब धा बजाएंगे तो फिर आपको लेफ्ट हैंड में बजाना है मा सा धा सा। और जब हम लोग नी बजाएंगे राइट हैंड में तो लेफ्ट हैंड में बजाना है पा रे नी रे। जब सा बजाएंगे तब फिर से हम लोगों को बजाना है लेफ्ट हैंड में सा पा गा पा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ कॉमन। मैं यहाँ पर कॉमन क्यों लिखा हूँ? क्योंकि आप देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा होगा, इससे आप कन्फ्यूज़न में आ रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर देखिए कॉमन सारा कुछ मिल रहा है। जैसे सा में जो बजा रहे हैं सापा गापा, वो हमको गा में भी बजाना है और पा में भी बजाना है। तो हम लोगों को एक ही चीज़ को जानना है और उसको हम लोग सा में भी अप्लाई करेंगे, रे में भी अप्लाई करेंगे, सा में भी अप्लाई करेंगे, गा में भी अप्लाई करेंगे और पा में अप्लाई करेंगे। अब रे और नी देखिए सेम है। रे में भी हम पारे नीरे बजा रहे हैं और नी में भी हम पारे नीरे बजा रहे हैं। तो रे और नी हो गया कॉमन। अब देखिए माँ और धा, माँ में भी हम लोग मासा धासा बजा रहे हैं और धा में भी मासा धासा बजा रहे हैं। तो माँ और धा हो गया कॉमन। इसका मतलब सा के सा, गा और पा कॉमन हो गया, उसका जो नोट्स है। रे और नी कॉमन हो गया और माँ और धा कॉमन हो गया। मतलब सा के साथ जो आप बजाइएगा वही आपको गा के साथ भी बजाना है, पा के साथ भी बजाना है लेफ्ट हैंड में। जब आप रे के साथ बजा रहे हैं तो रे और नी, इन दोनों स्वर का जो लेफ्ट हैंड में स्वर है वो सेम है। जब आप माँ और धा के लिए बजा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड सेम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इनको पहले ये सारा चीज़ को अपने कॉपी में लिख लें और उसके बाद आप सबसे पहले इनको अच्छे से देखें, मिलाएं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सा के लिए मैंने सी मेजर लिखा है, ये नाम हुआ। जब आप सा के साथ गा और पा जोड़ते हैं तो वो सी मेजर होता है।
जब आप रे के साथ पा और नी जोड़ते हैं तो वो जी मेजर होता है। जब आप फिर से गा के साथ सा और पा को जोड़ते हैं तो वो सी मेजर होगा। माँ के साथ सा और धा को जोड़िएगा तो वो एफ मेजर। ये सारा नाम है। पा के साथ फिर से गा और सा को जोड़िएगा तो वो होगा सी मेजर। धा के साथ में अगर आप माँ और सा को जोड़ते हैं तो उसका भी नाम एफ मेजर होगा। नी के साथ में अगर आप पा और रे को जोड़ते हैं तो उसका नाम जी मेजर होगा। और फिर से सा के साथ अगर पा और गा को जोड़ते हैं तो उसका नाम होगा सी मेजर। ये नाम सब आप जरूर से जरूर याद कर लें। कौन सा सी मेजर है, कौन सा जी मेजर है, कौन सा एफ मेजर है। दोस्तों, ये जो शुद्ध स्वर है, इस शुद्ध स्वर में 3 ही कॉर्ड्स हम लोगों को अच्छे से याद करना है। सबसे पहला सा के लिए जो हमने लिखा है सी मेजर, सापा गापा। उसके बाद रे के लिए हमने लिखा है जी मेजर, देखिए ऊपर में जी मेजर लिखा हुआ है। उसके लिए हमने लिखा है पा रे नी रे। फिर माँ के लिए देखिए एफ मेजर, क्या लिखा है हमने, मा सा धा सा। तो ये 3 ही कॉर्ड्स हुए। 3 कॉर्ड्स आप लोगों को याद करना है। ये 3 कॉर्ड्स क्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 कॉर्ड्स। 3 कॉर्ड्स में एक हो गया सी मेजर, एक हो गया जी मेजर और एक हो गया एफ मेजर। इन 3 कॉर्ड में जो जो नोट्स लेफ्ट हैंड में हमने लिख के रखा है उस नोट्स को आप अच्छे से फॉलो करें, आप तभी बजा सकते हैं। 3 कॉर्ड शुद्ध स्वर में जो सारे गा मा पा धा नी सा है, उसमें आपको 3 ही कॉर्ड याद करना है, एक सी मेजर, एक जी मेजर और एक एफ। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई होप कि आज मैं जो बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स आप रिपीट करके देखें। अगर आप अच्छे से सुनेंगे मैं जो भी आज बताया तो आई नो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आज जो बताया उसको मैं बजा कर दिखाऊंगा। सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो। एंड वन थिंग मोर, लास्ट में यार बोलना तो बनता है ना, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब